धम्म मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बाबा साहब के जो मूल वचन हैं उनको लेकर 3 संदेश हैं जो हम देना चाहते हैं। और हमें ध्यान होना चाहिए कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को बहुत ही पसंद करते थे। उसका एक कारण ये था कि ये धर्म वैज्ञानिक धर्म है। आज तारीख 15 फरवरी 2022 है, मंगलवार है। मेरा नाम प्रमोद सिंह बौद्ध है और अस्पृश्य, वंचित और शोषित वर्ग, श्रमिक और किसी भी धर्म और जाति के जो गरीब वर्ग हैं उन सब के लिए ये संदेश उनके हित में हम प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं, जिससे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो जन संदेश है वो लोगों तक पहुँचे और जो लोग उनके बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उन्हें पता लगे कि बाबा साहब ईमानदारी से हर तरह से जो दुखी मानव है, पीड़ित है, उसके साथ खड़े हैं, उसको आत्मबल देना चाहते हैं, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। आइए हम उनके जो विचार हैं बौद्ध धर्म पर आधारित उनका एक संदेश, भाषण का छोटा सा अंश है। इसका शीर्षक है, मैं अपने भाइयों को बुद्ध धर्म देने जा रहा हूं। भाई और बहनों, मैं आपको एक धार्मिक प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूं। धर्म के बिना हमारा आंदोलन जीवित नहीं रहेगा। हमारा अपमान इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। हिंदू हमें अपना बताता है, उसका स्वार्थ केवल अपनी संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए है। इसलिए मैंने 1917 में आंदोलन शुरू किया था और मैंने ये बताया कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो हम अछूत नहीं रहते। इनके मंदिरों में हम भी पुजारी बनते। इसलिए मैंने मंदिर प्रवेश आंदोलनों को भी 1925 में चलाया। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि इसमें मैं देवता की पूजा करना चाहता था। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे भी मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। इस पर इन्होंने घोषणा की कि हिंदू धर्म जो अपने आप को कहते हैं कि यह धर्म है और वो बार बार हिंदू धर्म के लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो ये कहते हैं कि इस धर्म में अछूतपन है ही नहीं। तब उस समय में मैंने 19 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में चवदार तालाब पर पानी पीने के लिए एक आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन को चलाने से यह हुआ कि हिंदू धर्म की पूरी पोल ही खुल गई। जब तक हिंदू धर्म के शास्त्र हैं और शंकराचार्य गद्दी पर विराजमान हैं, वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हिंदू धर्म की नींव 4 वर्णों पर आधारित है, यह सबको स्पष्ट होना चाहिए और यह आसानी से दूर होने वाली नहीं है। यह चातुर्वर्ण व्यवस्था असमानता, अन्याय, भेदभाव और शोषण के सिद्धांत पर ही आधारित है और बार बार इसमें जो आधार है वो गौ, गंगा और ब्राह्मण रक्षा के लिए ही
इसमें बल दिया जाता है। मैं जो आपको धर्म दे रहा हूं उसका आधार बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। इसमें आत्मा और परमात्मा का बखेड़ा नहीं है, खुदा का झगड़ा नहीं है। इसमें है तो मानव मात्र का हित है, कल्याण है। इसमें समानता है, भाईचारा है। इसमें न्याय, समानता और मानवता की सेवा की भावना भरी हुई है। हिंदू धर्म का आधार असमानता है, यह कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें अधिकतर हिंदू धर्म के बहुसंख्यक लोगों में किसी न किसी रूप में नजर आता है। भगवान बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म इसी भारत की पवित्र भूमि पर पनपा और यह विश्व स्तर का धर्म होने के कारण इसका एक उत्तम स्थान है और इसके लिए भारत को गौरवान्वित भी महसूस होना चाहिए। यह भारत का एक गौरव है। इसकी अपनी परंपराएं हैं, इसकी अपनी एक संस्कृति है और मुझे विश्वास है कि एक समय जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, लोग वैज्ञानिक बुद्धि के होते चले जाएंगे, यह बौद्ध धर्म विश्व धर्म बनकर रहेगा। और इस बौद्ध धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ स्थल है वह भारत ही होगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम सभी प्राचीन बौद्ध हैं। मैं इस धम्म को एक नया जीवन देने जा रहा हूं। इस धम्म को ग्रहण करके हम विश्वव्यापी धम्म के एक अंग हो जाएंगे। इस धम्म के अपनाने से हम अंतर्राष्ट्रीय धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। यूएनओ में भी जब कभी कोई समस्या उठेगी तो हमारी आवाज वहां पर सुनाई दे सकती है। ध्यान दें भाइयों, नौकरियों में मिलने वाला ही आरक्षण हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। आगे आने वाले समय में कभी भी आरक्षण समाप्त हो जाने पर बौद्ध धर्म आपको समृद्धि की, उन्नति की सही राह दिखाएगा। धम्म मित्रों, यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बाबा साहब के विचार के अंश हैं, वो समाप्त होते हैं। अब हम दूसरा अंश ले रहे हैं कि बाबा साहब जो अस्पृश्य वर्ग में, अनुसूचित जाति समूह में, अन्य पिछड़े वर्गों में जो सछूत शूद्र कहे जा सकते हैं, उनमें बुद्धिजीवियों का क्या रोल है और जो लोग अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, क्या वो वास्तव में एक बुद्धि के स्तर पर बुद्धिमान व्यक्ति की तरह से खरे उतरते हैं? यदि बुद्धि संकीर्ण है और स्वार्थी है और उसका एक खास उद्देश्य जनहित की ओर नहीं जाता है, जिसमें आत्म कल्याण के साथ साथ परहित का भी बुद्धि ध्यान रखती है, तो बाबा साहब की नजर में बुद्धिजीवी की परिभाषा क्या थी? आइए जानते हैं उनके एक लेख के अंश से। मैं यहां बताना नहीं भूलूंगा कि शोषित समाज के वर्ग में काफी हद तक बौद्धिक मरुस्थल नजर आता है। अगर हम इस बौद्धिक मरुस्थल को हटा लेंगे और बुद्धिजीवी वर्ग अपने बुद्धि तक सीमित रहने के साथ साथ उसे एक्शन में भी लाना शुरू करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेगा, वह दलित बस्तियों और शोषितों की बस्तियों की ओर मूव करेगा और उनकी यथार्थ आर्थिक और रहने की परिस्थिति को और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको महसूस कर सकेगा, वो तभी जान सकेगा कि एक बुद्धिजीवी का रोल इस शोषित समाज में रहते हुए क्या हो सकता है। बाबा साहब की वाणी में आप सोच सकते हैं कि यह अफसोस की बात है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग भी ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है।
आपको अफसोस हो सकता है कि दोनों एक हैं, कि बुद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व एक ही जाति से बना होना चाहिए, कि यह बुद्धिजीवी वर्ग उस ब्राह्मण जाति के हितों और आकांक्षाओं को साझा करे जिसने खुद को उस जाति के हितों का संरक्षक माना है, न कि उसने देश के हित को संरक्षक के रूप में अपने को घोषित किया है। यह बड़ा खेदजनक है, लेकिन तथ्य यही है कि ब्राह्मण हिंदुओं का एक बड़ा बौद्धिक वर्ग बनाते हैं। यह न केवल एक बुद्धिजीवी वर्ग है, बल्कि यह एक ऐसा वर्ग भी है जिसे शेष हिंदुओं द्वारा बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेवता हैं। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि केवल ब्राह्मण ही उनके शिक्षक हो सकते हैं। यदि पूछा जाए कि धर्म के उन बिंदुओं के संबंध में उन्हें कैसा होना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर है कि जिन ब्राह्मणों को शिष्ट प्रतिपादित किया है उनके पास निसंदेह कानूनी बल होगा। तो ये शास्त्रों का एक वाक्य है कि ब्राह्मणों को शिष्ट प्रतिपादित किया गया और ये कोशिश की गई कि उनके पास एक कानूनी बल होगा और उस कानूनी बल के जरिए ही वो शोषितों पर शासन कर सकेंगे और मानव को पूंजी के रूप में अपने लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1979 में बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम के अंतर्गत प्रकाशित किया था। यह पेज नंबर 71 पर अंकित है। ये बुद्धिजीवी से संबंधित कुछ बात थी। अब आगे देखते हैं कि वो इस बुद्धिजीवी वर्ग में क्या और जोड़ना चाहते हैं। चाहे आप इतिहास के निर्माता के रूप में महापुरुषों के सिद्धांत को स्वीकार करें या ना करें, आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर देश में बौद्धिक वर्ग सबसे प्रभावशाली वर्ग है। यदि वह शासक वर्ग नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग वह वर्ग है जो पूर्वाभास कर सकता है। यह वह वर्ग है जो सलाह दे सकता है। यह वह वर्ग है जो नेतृत्व दे सकता है। किसी भी देश में जनता बुद्धिमान विचार और कर्म का जीवन नहीं जीती है, जबकि यह काफी हद तक अनुकरणीय है कि सामान्य जन बौद्धिक वर्ग का अनुसरण करता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी देश का संपूर्ण भाग्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर ही निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वह संकट आने पर पहल करे और उचित नेतृत्व दे। यह सच है कि बुद्धि अपने आप में कोई गुण नहीं है, यह केवल एक साधन है और साधनों का उपयोग उन लक्ष्यों पर निर्भर करता है जिनका एक बौद्धिक व्यक्ति पीछा करता है। एक बुद्धिजीवी आदमी अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन वह आसानी से दुष्ट भी हो सकता है। इसी तरह एक बुद्धिजीवी वर्ग उच्च गुण युक्त वाले व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है, मदद के लिए हर समय तैयार रहने वाला, शोषित मानवता को मुक्त करने के लिए तैयार रहने वाला। यह भी हो सकता है, या यह भी हो सकता है यह आसानी से बने हुए अपनी छद्म बातों को प्रदर्शित करने वाले बदमाशों का एक गिरोह हो, या यह भी हो सकता है कि यह एक संकीर्ण मानसिकता से कार्य करने वाले लोगों का गुट बन जाए, और यह भी हो सकता है कि यह संकीर्ण मानसिकता के होशियार अधिवक्ता के रूप में एक समूह हो, जिससे वह गुट अपना समर्थन प्राप्त करके समाज को और दलदल में डालता चला जाए। साथियों, इसी के साथ बाबा साहब की जो वाणी है वो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि बाबा साहब के मूल वचनों से संबंधित चीज़ों को सुनकर आप अपने तरीके से एक बौद्धिक समझ का निर्माण कर सकोगे और निर्णय ले सकोगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।